नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। यवतमाल जिला मध्यवर्ती बैंक की भर्ती प्रक्रिया की जांच 10 दिन में पूरी करे। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने दिए आदेश। सरकारी सहायता के लिए किसानों ने किया रास्ता रोको आंदोलन। शिवसेना उबाठा के नेतृत्व में रोका नागपुर तुलजापुर मार्ग। यवतमाल जिले में 10 नगर परिषद और 1 नगर पंचायत सदस्यों का निकला आरक्षण। यवतमाल नगर परिषद में 58 में से 29 सीटें महिलाओं के खाते में। घर में घुसकर महिला का विनय भंग और सड़क दुर्घटना में महिला की मृत्यु। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में 133 पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस भर्ती को रोकने के लिए यवतमाल के कांग्रेसी विधायक अनिल मांगुलकर और पांढरकौड़ा के पूर्व नगराध्यक्ष संतोष बोरेले ने मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी। उसकी सुनवाई 7 अक्टूबर को हुई। इसमें जज अनिल एस किलोर और जज रजनीश आर व्यास की खंडपीठ ने आगामी 10 दिनों में राज्य के सहकार विभाग के प्रधान सचिव इसमें जांच करके रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। यह जानकारी स्थानीय विश्राम गृह में बुधवार को आयोजित पत्र परिषद में विधायक अनिल मांगुलकर ने दी। विधायक मांगुलकर का आरोप है कि एक पद के लिए 45 लाख रुपए बैंक के पदाधिकारी संचालक मंडल ले रहे हैं। ऐसे 133 स्थानों के लिए 60 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। मामले की जांच की मांग याचिका में की गई थी। बैंक में 516.65 करोड़ रुपए का गबन हुआ है। उसी प्रकार बैंक का एनपीए 77% पर पहुंच चुका है। इस कारण आरबीआई ने 1,50,31,000 रुपए का जुर्माना ठोका था। यह जुर्माना भी बैंक ने इसलिए भरा ताकि उन्हें 133 पदों की भर्ती के लिए मंजूरी मिल सके। जिस एजेंसी को भर्ती का ठेका दिया गया है वह अनुभवनीय है। इस भर्ती के लिए टीसीएस आईबीपीएस ऐसे नामी संस्था को ताक पर रखकर अमरावती की संस्था MIHST को यह प्रक्रिया की जिम्मेदारी दी गई है। इस संस्था को नांदेड़ की बैंक भर्ती से जुर्माना ठोका गया है। मुख्यमंत्री साहेब, आयुक्त साहेब, सहकार मंत्री, सहकार राज्यमंत्री, DDR, जॉईंट रजिस्ट्रार या सगळ्यांकडे मी या बँकेच्या भरती संबंधात तक्रार केली आहे। त्यांनी कोणतीही दखल न घेतल्यामुळे मला नाईलाजानं हायकोर्टात जावं लागलं आणि हायकोर्टामध्ये हे 7 तारखेला जे गाईडलाईन दिलेले आहे त्याबद्दल सविस्तर आमचे मित्र हे सुद्धा माझ्यासोबत त्या हायकोर्टामध्ये सामील आहे, हे सुद्धा आपल्याला माहिती नाही। हायकोर्टाने हेच सांगितलं आहे की या सगळ्या लोकांना त्यांनी नोटीस इश्यू केलेल्या आहे काही यांची आमदार आहे त्यांना सगळी माहिती आहे त्या स्थानिक लेवलची, यांची काय दखल घेतली, यांना काय उत्तर दिलं, त्यांच्या सगळ्या तक्रारींची चौकशी करून हा अहवाल आमच्या हायकोर्टामध्ये दाखल करा असं हाईकोर्टाची नीड है। यवतमाल जिले में गीला अकाल घोषित करें। विधानसभा चुनाव में किया हुआ वादा पूरा करके किसानों की कर्ज माफी करें। नुकसानग्रस्त किसानों को प्रति हेक्टर 50,000 रुपए का मुआवजा दे। इन मांगों को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने बुधवार 8 अक्टूबर को नागपुर तुलजापुर महामार्ग के भामराजा टोल नाके के पास रास्ता रोको आंदोलन कर महायुति सरकार को निष्क्रिय बताते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। दोपहर 1 बजे से रास्ता रोको आंदोलन शुरू किया गया। करीबन 1 घंटे तक चले रास्ता रोको आंदोलन से उक्त महामार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आंदोलनकारियों ने कहा कि कुछ दिन पहले जिले में मूसलाधार बारिश, अतिवृष्टि होने से किसानों के हाथ में आई विभिन्न फसलें बर्बाद हो गई। इस नैसर्गिक आपत्ति से किसानों का बहुत नुकसान हुआ। खेती में लगाई हुई सोयाबीन, कपास, तुअर की फसल पूरी तरह बर्बाद होने से किसान चिंतित है। लेकिन महायुति सरकार न तो किसानों का कर्ज माफ कर रही है, न ही गीला अकाल घोषित कर रही है, जिससे किसान विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहा है। सरकार ने किसानों को तत्काल सहायता देकर उन्हें इस संकट से बाहर निकालना चाहिए, ऐसे विचार इस वक्त उपस्थित होने रखे। यवतमाल नगर परिषद के 29 प्रभागों में प्रति प्रभाग 2 सदस्य के हिसाब से 58 पार्षदों का आरक्षण बुधवार को सुबह 10 बजे स्थानीय SDO तथा सहायक चुनाव अधिकारी गोपाल देशपांडे ने निकाला। इस समय यवतमाल नगर परिषद CO तथा प्रशासक शुभम व्यातमवार उपस्थित थे। सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों के सामने यह आरक्षण निकाला गया। इसमें महिलाओं में SC की 5, ST की 3, OBC की 8 और ओपन की 13 ऐसी कुल 29 महिलाओं का आरक्षण निकाला है। उसी प्रकार SC के 4, ST के 2, OBC के 8, ओपन के 15 ऐसे 29 स्थानों पर पुरुष चुनाव लड़ेंगे। SC के महिला आरक्षण में प्रभाग 2-1, प्रभाग 10A, प्रभाग 11A, प्रभाग 14A, प्रभाग 28A, तो पुरुषों में प्रभाग 1A, प्रभाग 7A, प्रभाग 8A, प्रभाग 9A शामिल है।
एसटी को 3 महिलाओं के प्रभागों में 3A, 25A, 29A, तो पुरुषों में प्रभाग 5A और 18A, ओबीसी के 16 में से 8 महिलाओं के आरक्षित प्रभागों में 4A, 6A, 15A, 17A, 19A, 20A, 22A, 27A, पुरुषों में प्रभाग 12A, 13A, 16A, 21A, 23A, 24A, 26A, 25B का समावेश है। उसी प्रकार खुले प्रवर्ग के 28 स्थानों में से 13 में महिला आरक्षण है। उनमें AB, 5B, 7B, 8B, 9B, 12B, 13B, 16B, 18B, 21B, 23B, 24B और 26B का समावेश है। तो पुरुषों के लिए 2B, 3B, 4B, 6B, 10B, 11B, 14B, 15B, 17B, 19B, 20B, 22B, 27B, 28B, 29B का समावेश है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप तक न्यूज। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए। तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756